जी हाँ, यही थी वो तारीख। सो गाइस, आज से ठीक एक दिन पहले हम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। बेसिकली वो प्रैंक पर बेस्ड था, जिसमें हम लोग ग्लोबल प्लेयर्स को बुलाएंगे और उनके साथ प्रैंक करेंगे। बट हुआ ये कि जैसे मैं ट्रेनिंग मैप में डुओ लगाया, मैंने रिक्वेस्ट डाला वर्ल्ड में, और हुआ ये कि एक अजीब सा बंदा आया जिसका नाम एकदम अजीब था, और उस बंदे का नाम था घोस्ट। वेल, ये इसका नाम घोस्ट था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो इस बंदे से बात करते, एंड मैंने माइक को ऑन कर दिया। माइक ऑन करते मैंने इस बंदे से पूछा, हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो, क्या मुझे तुम सुन पा रहे हो? हेलो भाई। बट उस बंदे की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। मुझे ये नहीं पता क्यों नहीं रिप्लाई आया, हो सकता है कुछ इश्यू होगा। मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मैच को। मैच में आने के बाद यहाँ ना मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, मुझे थोड़ा अलग लग रहा था, बट मैंने उसे नेगलेक्ट किया और हम लोग गए ट्रेनिंग ग्राउंड में फाइट करने के लिए। यहाँ तक सब सही था, बट इसके बाद जो होता है वो अनबिलीवेबल है। बहुत टाइम बीत चुका था, ना ही वो बंदा किसी को मारा था, ना ही कोई और बंदा उस बंदे को मारा था, क्योंकि नीचे किसी का नाम ही नहीं लिखा रहा था। मुझे थोड़ा शक हुआ। मैंने बोला क्यों ना मैं मैप ओपन करके देखूं बंदा कहाँ पर है। तो उसका लोकेशन आया फ्लैश बैंक के घर वाले। तो वहाँ पर मैं दौड़ते दौड़ते गया, और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो उस बंदे की तलाश में लिटरली मैं अंधा हो गया। बहुत ज़्यादा ढूंढा मैंने, मैं पीछे साइड भी आया, सोचा यहाँ पर बंदा होगा, बट वो बंदा नहीं था यहाँ पर। मैप में देखोगे तो नंबर 2 यहीं पर शो कर रहा है, बट वो यहाँ पर नहीं था। शायद वो इनविजिबल हो चुका था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। थोड़े टाइम बाद सभी के सभी प्लेयर्स ट्रेडिंग मैप से चले गए थे और मैं सिर्फ अकेला अलाइव था। और मैंने मैप में देखा तो वो बंदा भी मुझे दिख रहा नहीं था, आप लोग को दिख पा रहे होगे, और अलाइव पे गौर करोगे तो वो वन था। मैंने सोचा मैं बच गया, बट यही भूल थी। मैं जस्ट गेम से बैक ही लेने वाला था क्योंकि कोई अलाइव नहीं था, तो यहाँ पे मतलब नहीं है मेरा रखे। तब तक किसी बंदे ने ग्लू वॉल लगा दिया। हालांकि अभी भी अलाइव वन है, कोई भी बंदा नहीं है मेरे अलावा, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ग्लू वॉल किसने लगाया। मैंने पूरा मैप देख लिया, बट कोई भी बंदा नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम पर किसी भी बंदे को डर लगना। भागते भागते मैं ग्रेनेड के पास आ चुका हूँ। मैंने सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी ग्रेनेड को ले लेता हूँ, जिससे होगा क्या, अगर मुझे वो बंदा दिखता है तो उसके ऊपर मैं ग्रेनेड थ्रो करके उसे किल कर दूंगा। उस बंदे के लिए मैंने इंतज़ार किया, बट थोड़े टाइम बाद जो हुआ, आप लोग ने देख ही लिया होगा। ये ग्रेनेड अपने आप अभी आ रहे हैं। मैप में देखो अभी भी एक ही बंदा लाइव है, बट ये ग्रेनेड कौन थ्रो कर रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस टाइम डर का लेवल डबल एक्सट्रीम हो चुका था। तब मैंने सोचा मैं क्यों ना इस घर पे जाऊँ, सबसे बड़े वाले घर की ट्रेनिंग मैप है, शायद मैं वहाँ पे बच सकता हूँ। बट यहाँ पर भी आने के बाद कुछ अलग हुआ। जैसे मैं डेको ग्रेनेड लगाने गया, तब तक किसी और बंदे ने डेको ग्रेनेड लगा दिया। शायद उस जो घोस्ट बंदा था उसे भी पता चल गया था कि मैं घर के ऊपर जाने वाला हूँ। हालांकि अभी भी अलाइव वन है। अब इस टाइम मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं डेको ग्रेनेड को ले लूँ खुद, बट इस बंदे ने लगा दिया है तो मेरे पास टाइम नहीं था। क्या पता वो बंदा मुझे कभी भी मार सकता है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। मैं डेको ग्रेनेड के ऊपर चढ़ गया, बट यहाँ पे आने के बाद भी कंडीशन ख़राब हो गई। ग्लू वॉल अपने आप लग गया स्क्रीन के सामने, देख लो। आई डोंट नो किसने लगाया, ग्रीन कलर का। अभी भी मेरा एक्सट्रीम लेवल डर चालू ही था, और तब तक एक और कोई ग्रेनेड लग गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता ये कौन लगा रहा है, कहाँ से लग रहा था। मैं बार बार सिर्फ और सिर्फ अलाइव के बटन पे देख रहा था, काश मेरा अलाइव का बटन 2 हो जाए, बट नहीं, वो 1 पर ही पड़ा था। बहुत मुश्किल करने के बाद मैं ऊपर आ गया, और ऊपर आने के बाद फाइनली मेरे चेहरे पे एक स्माइल आई, बट वो स्माइल थोड़ी देर तक ही थी। यहाँ तक देखने के बाद शायद आप लोग भी पूरी तरह से डर गए रहो, क्योंकि ये जो क्यूब है सामने वो पॉसिबल नहीं है ऊपर लाना। बट किस बंदे ने लाया, क्यों लाया, किस लिए लाया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि कोई बंदा क्यों फेंक रहा था, बट वो बंदा दिख रहा नहीं था। अचानक से नंबर 2 मेरे मैप में शो करता है, बट अभी भी अलाइव 1 रहता है। मुझे कुछ भी रीज़न समझ में नहीं आता है। और थोड़े टाइम बाद कोई बंदा फायर क्रैकर लगाता है। अभी क्रैकर भी यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं, बट ये लगा दिया।
और इस टाइम मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं थे। मैंने सोचा कि मैं अब नीचे ही कूद जाऊंगा, वही मेरे लिए अच्छा रहेगा। बट कोई बंदा ग्रेनेड थ्रो कर रहा था। अब ग्रेनेड थ्रो तो ठीक है, बट किस लिए थ्रो कर रहा था वो भी समझ में नहीं आता और दिख भी नहीं रहा था। कूदने का डिसीजन तुम सभी लोगों को बहुत मज़ा आ गया रहेगा। सोच रहे हो कि फाइनली ये बंदा बच गया, बट मैं बहुत अनलकी था। अलाइव 2 हो गए तुरंत, और मुझे लगा कि वो बंदा आ गया फिर से, और वो वही बंदा था घोस्ट वाला। मैंने अपनी फटाफट से गन निकाली, उसे मारने की कोशिश की, बट उसने तब तक मुझे मार दिया। और उसका नाम ध्यान से देख लो, घोस्ट। कहाँ से आया, किस लिए आया, मुझे वो तो नहीं समझ में आ रहा। बट एक चीज़ मेरे माइंड में आई कि ये बंदा कहाँ से आया और इतना टाइम तक कहाँ था, उसका भी आंसर मुझे नहीं मिला। और जैसे मैंने रिवाइव नाउ पे प्रेस किया, ऊपर साइड ध्यान से देखो, देख लिया आप लोग ने, स्पेक्टेट 9 बता रहा है। हालांकि सिर्फ और सिर्फ 2 बंदे हैं, तो 9 जन मुझे कौन स्पेक्टेट कर रहा है, रीज़न नहीं पता। मैंने तुरंत बैक ले लिया, और शायद यही मेरे लिए एकदम सही आंसर था। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ हाँ, बताओ ज़रा यार, तुम लोगों को कैसा लगा मेरा मजाक। जी हाँ गाइस, ये पूरा मजाक था। एक्चुअली हुआ क्या, आप स्क्रीन के सामने कमेंट देखो। ये बंदा ने लिखा कि तुम वर्सेस घोस्ट इन ट्रेनिंग ग्राउंड में ऐसा कोई वीडियो पे टॉपिक बनाओ। तो मैंने सोचा क्यों ना बना ही लेते हैं। और अब तुम लोग सोच रहे होगे भाई बंदे ने कैसे किया रहेगा यार घोस्ट की चीज़ें। इट इज़ ऑल अबाउट बग्स। आपको पता है फ्री फायर में इतने बग्स है कि लिटरली आप लोग पूरी घोस्ट की सीरीज बना सकते हो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बना सकते हो। और हाँ, अगर आप लोगों को ऐसे ही घोस्ट और वीडियोस चाहिए ना ऐसे टाइप के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बता देना। और अगर हम लोग ने 50,000 लाइक कंप्लीट कर दिया ये वाली वीडियो में, तो इसका 3rd पार्ट मैं जल्दी से जल्दी लाऊंगा। एंड चलो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।